हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। जान तो अच्छे तरीके से आप चुके ही हैं। आज का टॉपिक है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब आप बोलेंगे मैम क्लास 10th केमिस्ट्री में आप जो 4th चैप्टर पढ़ा रही हैं, हाइड्रोकार्बन तो सुना था, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहाँ से आ गया? हाँ जी बच्चों, आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यदि मैं नाम लूँ बेंजीन, तो कुछ याद आता है आपको? आता होगा नाम, है ना, साइक्लोहेक्सेन। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी तो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन वो कैसे स्ट्रक्चर देते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर देते हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने आपको बताया था उनके टाइप्स में एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अच्छे तरीके समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो में जाइए और एक बार जरूर हाइड्रोकार्बन्स को देख लीजिएगा, क्योंकि कार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं वो होते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो चलिए देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखिए आपके सामने ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसा है? साइक्लिक है। तो यहाँ यही बात रखी गई है, इन एडिशन टू द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन देयर आर सम अदर हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ठीक है ना, कैसे फॉर्म में होते हैं? वो रिंग के फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं। सच हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? दैट विल बी कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे आपके सामने देखिए एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12। ठीक है ना। अब आपको C6 है तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। मैं ऐसे भी नहीं बताती हूँ, आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। यहाँ पे एक कार्बन हो गया, 2 3 4 5 6, ये कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें चाहिए कितना? 12। तो ऐसे इसमें हर जगह क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन लग जाते हैं बच्चों, इस तरीके से अटैच कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया कैसा? ये एक स्ट्रक्चर बन गया आपके सामने। दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देखिए कार्बन की अपनी 4 बॉन्डिंग हो रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दैट्स वाई जो इसमें स्ट्रक्चर फिर बनता है वो सिर्फ सिंपल ऐसा भी बना हुआ दिख जाएगा आपको। ये रिंग स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है बस। तो साइक्लोहेक्सेन का देखिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, और देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर सामने है। तो समझ में आ रहा है कि क्या, कि हम हाइड्रोकार्बन तो पढ़ चुके हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं। स्ट्रेट चेन भी उनका स्ट्रक्चर देखा है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी देखा है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे जो रिंग के फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि ये दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे मैंने वहाँ पर बात किया था प्रीवियस मेरे लेक्चर में, कि हाइड्रोकार्बन डिवाइड होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में नाम आता है एल्केन का, तो अनसैचुरेटेड में नाम आता है बच्चों एल्कीन एंड एल्काइन का। ऐसे ही जो हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जो रिंग फॉर्म में अपने को मिल रहे हैं, ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक देखिए आपके सामने है असैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या है? सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो अब सैचुरेटेड कैसे होते हैं लिखा है, जैसे कि एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन, जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बना के भी दिखाया और आपके सामने भी देखिए यहाँ दिख रहा है। द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज C6H12, ये भी मैंने आपको बताया था। अ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन कंटेन्स 6 कार्बन। जी हाँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन होता है, अरेंज इन अ हेक्सागोनल रिंग। देखिए हेक्सागोनल रिंग बन गया है, विद ईच कार्बन हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम। सभी के साथ देखिए 2 हाइड्रोजन एटम है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन का जो है वो आपके सामने दिखाई पड़ा है, और ये स्ट्रक्चर देखिए क्या है जो हमें इस तरीके दिख रहा है। और दिस इज अ डॉट प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन डॉट प्रेजेंट में बताया गया हुआ है ये, कि इलेक्ट्रॉन डॉट प्रेजेंट में यदि बात करें तो कैसा होगा। ये है आपका साइक्लिक सिंपल स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहा है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूलास को बोलते हैं। और दूसरा देखिए दिख रहा है आपको क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, कि यहाँ पर देखिए
इधर बॉन्डिंग हो रही है, एक कार्बन की इसके साथ बॉन्डिंग हो रही है, फिर इस कार्बन की इसके साथ हो रही है, इसकी इसके साथ हो रही है, इस तरीके से यहाँ डॉट रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। तो साइक्लोहेक्सेन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग 2 इलेक्ट्रॉन डॉट इन प्लेस ऑफ एवरी सिंगल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो आपको दिखाई भी पड़ा है 2 डॉट, हर जगह पे 2 डॉट है, जहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या रहेगा, 2 डॉट्स रहेंगे। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड जो मैंने बनाया था ऐसे सिंगल बॉन्ड, तो 2 डॉट्स हियर, है ना, सेम हियर 2 डॉट्स हियर, क्लियर है, देन सेम 2 डॉट्स हियर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। ओके, नाउ अब बात आती है कि जो हमारे सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी और क्या खासियत है और क्या बात है और क्या पॉइंट और कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो द सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड साइक्लोएल्केन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोएल्केन्स बोलते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो बच्चों आपको पता ही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही नाम लिया था मैंने किसका, एल्केन का। क्लियर है, तो एल्केन का जब मैंने इसमें नाम लिया था तो साइक्लिक, अब हमारा साइक्लिक जब हाइड्रोकार्बन आ रहा है तो साइक्लिक में भी आप क्या लेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जो रहेंगे वो सैचुरेटेड ही है, और सैचुरेटेड वाला ले रहे हैं तो इसमें भी जो बनेगा वो क्या बनेगा, साइक्लोएल्केन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, साइक्लोएल्केन। जहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन बन रहे थे तो यहाँ पर जो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है यहाँ क्या बन जाएगा, साइक्लोएल्केन बन जाएगा। ठीक है, अब साइक्लो जो हेक्सेन है वो किस में आएगा, साइक्लोएल्केन में आएगा, जो कि क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग 6 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। वी कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे जितना दिखाई पड़ रहा है दैट इज वेरी ट्रू। एंड आगे की बात करें साइक्लोप्रोपेन, तो देखिए साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, साइक्लोएल्केन में ही आएंगे। इस तरीके से साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। तो जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, यदि हमारा C6 था तो H क्या है यहाँ पर 12 है बच्चों, ठीक है ना, C6 है तो H12 है, ठीक है, C3 है यहाँ पर तो H क्या है 6 है, यदि आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा है, C4 है, H8 है। तो ये जितने भी हैं दीज आर अ व्हाट, ये हमारे जो हैं ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अभी देखिए हमें 3 कार्बन है, मतलब मिथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये होगा क्या, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे 4 कार्बन है तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। तो साइक्लोएल्केन हो गया आपका, ठीक है ना। इसके अलावा साइक्लोएल्केन में मेन नाम क्या आ गया, साइक्लोहेक्सेन आ गया, दैट इज यहाँ पे देखिए नाम क्या था, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन में आ जाएगा, ब्यूटेन में आ जाएगा। इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। और पेंटेन है तो 5 आ जाएगा, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। मतलब सबके सब दिखाई पड़ रहे हैं जितने भी हैं सब सिंगल बॉन्ड से आपके अटैच रहेंगे। अब बात आएगी किसकी, अब बात आएगी अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों बेंजीन। ध्यान रखिएगा, क्या, बेंजीन का नाम याद रखिएगा। मतलब आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में नाम यदि याद रखना है तो वो था नाम साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। और आप यहाँ पर देखेंगे क्या, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में दैट विल बी अ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H6, मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ये देखिए बॉन्डिंग इनके बीच में इस तरीके से हो रही है और सभी के साथ क्या थे, एक एक हाइड्रोजन रहेंगे। यहाँ पर बच्चों एक एक हाइड्रोजन रहेंगे, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, सबके साथ एक एक। लेकिन यहाँ पे अंदर बॉन्डिंग आ जाएगी। ये बॉन्डिंग बच्चों क्यों आएगी, क्योंकि हमें हमारी जो कार्बन है यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 4 करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो बॉन्डिंग है वो भी तो कंप्लीट होनी चाहिए। अब 1 2 3 4 हो गया, यहाँ तो कंप्लीट हो गया। फिर 1 2, अब आगे यहाँ पे 3 हो गया तो फिर से ये 4 हो गया। अब ये 1 2 3 4 हो गया, देन 1 2 3 4 हो गया। तो इस तरीके से देखिए बच्चों आपके सामने स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, मतलब मैंने जो बनाया ये स्ट्रक्चर, जब यदि आपके सामने इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर दिया रहेगा, जैसे आपके सामने बता रही हूँ ये चीज़ स्ट्रक्चर इस टाइप का, तो आप ये समझिएगा इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जहां पे 1 1 कार्बन है यहाँ पर और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है ना। इस कारण से हमें अंदर बॉन्डिंग सेटिस्फेक्शन के लिए लगानी पड़ रही है। तो ऐसे हमारी बॉन्डिंग बनती है।
अब यहाँ पर देखिए डॉट रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर देखा जाए बच्चों तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वहाँ पे 2 डॉट तो था ही, 2 डॉट और हो जाएगा। ट्रिपल ऐसे डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, डॉट रिप्रेजेंटेशन से इसको शो करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ेंगे, कहाँ, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहे होंगे अपने को। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे अपने को डबल बॉन्ड सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड में दिखाई पड़ रहा होगा। मतलब स्ट्रक्चर हमारा जो बनेगा बच्चों वो इस तरीके से बनेगा, बेंजीन ऑब्टेन बाय पुटिंग 2 इलेक्ट्रॉन डॉट्स इन प्लेस ऑफ एवरी सिंगल बॉन्ड, है ना। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एक तो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है वो कब होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। क्लियर है। तो जैसे हमारा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था अभी आपके सामने ऐसे, सॉरी, इस तरीके से स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो ये जैसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे बॉन्डिंग ले ली है, नॉट हेयर, बॉन्डिंग इधर आ जाएगी, अरे बाबा हट जा इधर, ठीक है ना। तो अब जैसे इस तरीके से है, तो अब आपको मैंने कहा डॉट रिप्रेजेंटेशन शो करना, तो आप कैसे शो करोगे, डॉट रिप्रेजेंटेशन शो करोगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए 2 डॉट आ गए। अब यहाँ पर कलर चेंज करके दिखा देती हूँ, हटाने से अच्छा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 आ गए, यहाँ पे देखिए 1 2 आ गए, 1 2 3 4 आ गए, देन यहाँ 1 2 आ गए, 1 2 3 4 आ गए, ये चीज़ था। अब इसका किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ था, तो हाइड्रोजन आ गया। फिर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ था। इस तरीके से डॉट रिप्रेजेंटेशन दिखाई पड़ेगा बच्चों, ये ऐसे आपको इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ जुड़ते चले जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो आपको समझ में आया, साइक्लो हमारे क्या होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोकार्बन का, और साइक्लिक जो है सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड भी है। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं साइक्लो एल्केन, जैसे कि साइक्लो हम हेक्सेन है, ठीक है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, सब साइक्लो फॉर्म में आ जाएंगे। और यहाँ बेंजीन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड में दिखाई पड़ रहा है, जो हमारा अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में इनका नाम आएगा। तो आई थिंक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, और आपको आज ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। हाइड्रोकार्बन तो है ही, एल्केन एल्कीन एल्काइन अच्छा खासा पढ़ने को है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नाम इनका है, लेकिन ध्यान रखना है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। बेंजीन बहुत फेमस है, बेंजीन का नाम बहुत लिया जाता है, लेकिन बेंजीन क्या है, बेंजीन इज अ अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज अ बेंजीन, ओके। और क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज अ साइक्लोहेल्केन। साइक्लोहेल्केन में जो भी आएगा, हेक्सेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी आएगा वो सब किस में जाएगी, आपकी साइक्लोहेक्सेन, मतलब कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दैट विल बी अ सैचुरेटेड। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ चुका होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।